दिव्य पितरों की वजह से कदापि पितृदोष नहीं होता है, लेकिन मध्यम श्रेणी और सामान्य श्रेणी वाले पितरों की वजह से पितृदोष होता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। पितृदोष कारण और निवारण का यह दूसरा वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे मध्यम श्रेणी के पितर यानी लोक देवताओं से होने वाले पितृदोष के बारे में। यह पितृदोष क्यों होता है, कैसे होता है और इसके निवारण के लिए किस प्रकार के उपाय हमें करने चाहिए। ये तथ्य जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि पितर कितने प्रकार के होते हैं। उसमें 3 प्रकार के पितरों की बात हुई थी: दिव्य पितर, मध्यम पितर और सामान्य श्रेणी के पितर। तो मैंने आपको बताया था कि दिव्य पितरों की वजह से कदापि पितृदोष नहीं होता है, लेकिन मध्यम श्रेणी और सामान्य श्रेणी वाले पितरों की वजह से पितृदोष होता है। तो इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि मध्यम श्रेणी के पितर यानी कि जो लौकिक देवता हैं, जैसे राजस्थान में रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी इत्यादि, वैसे ही अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोक देवता होते हैं। वास्तव में ये दिव्य आत्माएं होती हैं जो मनुष्य के रूप में जन्म तो लेती है, लेकिन जो कार्य करती है हमेशा पुण्य के, सभी लोगों का भला करने के, और अपने जान पर खेलकर भी यह बहुत बड़े जन समुदाय का भला करती है। और मृत्यु के पश्चात भी जब ये पितृलोक में जाती है, मोक्ष प्राप्ति के पश्चात इन्हें पितृलोक मिलता है, और यह पृथ्वी पर रहकर भी जन समुदाय का भला करती हैं। कभी कभी ये मध्यम श्रेणी के पितर या लोक देवता भी रुष्ट हो जाते हैं, और रुष्ट होने के कारण जो पितृदोष बनता है वह बहुत ही खतरनाक फल देने वाला होता है, और इसका उपाय भी इतना आसान नहीं होता। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये असंतुष्ट क्यों होते हैं। सामान्यतः जितने भी लोक देवता हैं उनका कहीं ना कहीं स्थान होता है। यह स्थान हमें गाँवों में, शहरों में, सभी स्थानों पर देखने को मिल जाता है। जब कोई भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा से वहाँ जा रहा है, लेकिन वह छोटी मोटी से लेकर कोई बड़ी गलती कर देता है, तो इस प्रकार के दोष होना संभव है। जैसे जब भी हम किसी लोक देवता के मंदिर में जा रहे हैं या स्मृति स्थल पर जा रहे हैं, तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बिना स्नान के नहीं जाएं। ऐसा कोई भी चमड़े वाला कोई भी चीज़ अंदर नहीं लेकर के जाएं। अशुद्ध होकर के नहीं जाएं। किसी प्रकार का नशा कर करके बिल्कुल भी नहीं जाएं, या किसी गलत इंटेंशन यानी कि गलत भावना के साथ में हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर तंत्र आदि गलत कर्म कर रहा है या किसी भी प्रकार की हिंसा इत्यादि करके इन स्थानों पर जा रहा है, कोई नशा करके जा रहा है, शराब पी करके जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोक देवता बहुत जल्दी असंतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि अगर ये संतुष्ट भी जल्दी होते हैं तो असंतुष्ट भी जल्दी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये कुपित होकर के फल प्रदान करते हैं, वही हमें पितृदोष के रूप में प्राप्त होता है। और यह फल किसी भी रूप में प्राप्त हो सकता है। यह हमारे परिवार की आर्थिक रूप से हानि कर सकता है, पारिवारिक हानि कर सकता है, या सामाजिक स्तर पर हानि कर सकता है, शारीरिक हानि कर सकता है। तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस पितृदोष के कारण हमें क्या समस्या होगी, और न ही इसे पहचानना इतना आसान होता है, क्योंकि इन लोक देवताओं के भी गण होते हैं, और ये गण हमें किसी भी प्रकार से परेशान कर सकते हैं। ये गण भी आत्माएं ही होती है, जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही शुद्ध और सभी का भला चाहने वाली होती हैं। लेकिन अपने लोक देवता के ऊपर अगर ऐसा कोई गलत इंटेंशन के आधार पर गलत प्रभाव अगर कोई दिखाएगा, तो यह उससे बदला जरूर लेगी। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। यह बात आज से 10 साल पहले की है, जब मैं अपनी ऊपरी बाधा नाम की ऊपरी बाधा पीड़ा मुक्ति के उपाय नाम की पुस्तक लिख रहा था। तो लेखन के दौरान मैं अनेक विद्वानों से मिला जो कि इस विषय के बहुत अच्छे जानकार थे। तो एक विद्वान जिन्हें सब लोग भक्त जी कहते थे, उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया था कि एक बार एक 6 फुट का लंबा चौड़ा व्यक्ति उनसे मिलने आया था। जब मिलने आया तो वह बिल्कुल पतला हो चुका था, काला पड़ चुका था, और उसने आकर के कहा कि उसके साथ बहुत ही अजीब समस्या पिछले 2-3 महीने से हो रही है। समस्या यह है कि जब रात में वह सो जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई आकर उसे मार रहा है, और इतनी बुरी तरह से मार रहा है कि जब वह सुबह उठता है तो उसका रोम रोम दर्द करने लगता है, और यह अनवरत रूप से लगातार जारी है। कई बार वह कोशिश करता है कि मैं सोऊं ही नहीं, लेकिन जैसे ही नींद लगती है वह हो जाता है। वह कई जगह इसके उपचार के लिए भी गया, लेकिन कहीं भी उसे आराम नहीं मिला। भक्त जी ने जब उसकी ये समस्या सुनी तो कहा, चलो मेरे घर चलो, मेरे मंदिर में तुम आराम करो, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन परेशान करता है। जब वह व्यक्ति उनके मंदिर में गया और वहाँ बैठा, रात में उसने विश्राम किया, तब भी नींद लगने के बाद में उसे वही लोग बाहर नजर आए।
उसके पास आकर उसे मारा नहीं, लेकिन दूर से डराते रहे कि तू यहाँ से निकल, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो ऐसी स्थिति में भक्त जी ये समझ गए कि कोई ना कोई वह आत्मा बड़ी ही प्रबल है। तो उस व्यक्ति को उन्होंने धागा, हनुमान जी का एक धागा सिद्ध करके पहना दिया। पहनाने के बाद वे उसके निकट तो नहीं आए, लेकिन बार बार ये कहते रहे कि धागा उतारो नहीं तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, यानी कि परेशान करना लगातार जारी रखा। जब उसने लगातार भक्त जी को आकर अपनी समस्या बताई कि मैं बिल्कुल भी सही नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, तो भक्त जी ने कहा कि अब तुम्हारा उपचार वे ही बताएंगे। तुम एक काम करो, अगली बार जब भी ऐसा हो तो श्रद्धा प्रकट करो उनके ऊपर, उनसे क्षमा मांगो कि मुझसे क्या गलती हो गई, ऐसे भाव प्रकट करो। जब ऐसा हुआ तो उन्होंने ये बताया कि वह चूंकि रोडवेज बस में नौकरी करता था, तो किसी यात्रा के दौरान उसने किसी लौकिक देवता के स्थान के पास लघु शंका यानी कि पेशाब कर दिया था, और वह गंदगी करने की वजह से उसे वे पीड़ित कर रहे थे। यानी कि यह एक प्रकार का मध्यम श्रेणी का पितृदोष ही था, जिसके कारण उसे यह समस्या हो रही थी। तो उसने प्रायश्चित स्वरूप उस लौकिक देवता के स्थान पर जाकर के क्षमा मांगी, वहाँ पूजा उपासना की, श्रद्धा से लगातार जितने दिन वहाँ के पुजारी ने उसे कहा कि तुम यहाँ आओ और ये कार्य करो, उतने दिन ये कार्य किया, तो धीरे धीरे उसकी ये समस्या समाप्त हो गई। कहने का तात्पर्य यह एक उदाहरण है। तो हमें जब भी अगर इस तरह की कोई आशंका हो कि किसी लोक देवता के कारण या स्थानीय देवता के कारण या भौमिया जी के कारण हमें समस्या हो रही है, तो ऐसे स्थान पर जाकर के उनसे क्षमा प्रार्थना करें और उनके जितने भी नियम हैं उनका पालन करें। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि किसी मंदिर में अगर आप ऐसे चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इन स्थानों पर अशुद्ध होकर के जाएंगे तो उसका बहुत ही बुरा फल मिल सकता है। तो हमें इसका उपाय क्या करना चाहिए? इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आपको किसी भी प्रकार का पितृदोष हो, चाहे मध्यम श्रेणी वाला पितरों वाला पितृदोष हो, चाहे सामान्य श्रेणी के पितरों वाला पितृदोष हो, आप इन स्थानों पर जरूर जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे इस समस्या को दूर कीजिए, और उनके मंत्र जप, उनका प्रसाद जो चढ़ता है वह चढ़ाइए, उनके निमित्त कोई व्रत होता है वह करिए, या जो पुजारी वहाँ का आपको बताता है वह उपाय आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। यदि आप पितर और पितृदोष से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान की यह पुस्तक पितृदोष पीड़ा मुक्ति के उपाय आप मंगवा सकते हैं। इसका मूल्य 175 रुपये है, जो 256 पेज की पुस्तक है। इसे आप नीचे लिखे नंबर पर मैसेज करके मंगवा सकते हैं।